एक ऐसी सेक्टर की कंपनी है जो हमें बहुत पसंद है, वो है सेक्टर रियल एस्टेट। रियल एस्टेट, हाँ सर, बिल्कुल। और रियल एस्टेट सेक्टर में आज की खास बात यह थी कि जो कंपनी है वो सरकारी कंपनी है। पीएसयू, बिल्कुल पीएसयू स्टॉक्स हैं जो आज हमें पसंद है, वो है एनबीसीसी। इसलिए मैंने कहा कि टॉक ऑफ द टाउन तो जरूर बनेगा। पीएसयू स्टॉक है ना जी? बिल्कुल, हमें पीएसयू स्टॉक्स हमेशा से पसंद थे और रहेंगे। और कई सारे स्टॉक्स हमने इतने स्ट्रांगली कई बार रिकमेंड किए हैं और वहां पर हम अब भी बुलिश हैं। बिल्कुल। अगर हमें कुछ नहीं पसंद है सरकारी कंपनियों में, तो सिर्फ वो सरकारी कंपनियां पसंद नहीं जो लॉस मेकिंग है, या फ्री फ्लोट कम है और छोटे से प्राइस में बड़े मूवमेंट आ जाते हैं। इसलिए आज मैं आपको एनबीसीसी दे रहा हूँ। एनबीसीसी क्यों पसंद है जरा सुनिएगा। पहला, बहुत ही स्ट्रांग प्रेजेंस है इसकी रियल एस्टेट में, ईपीसी बिजनेस में और पीएमसी जिसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी बिजनेस बोलते हैं, और ये नवरत्न सरकारी कंपनी है। अब आपको एक दो डेटा बताता हूँ। ऑर्डर बुक, इस कंपनी के पास अभी जो ऑर्डर बुक है वो 55,000 करोड़ रुपए की है। 55,000 करोड़ का काम है एनबीसीसी के पास, और जो ये वित्त वर्ष 2023 की आय का लगभग 6 गुना है। दीप सोचो, अगले 6 साल का काम है ऑलरेडी इनके पास, और अभी इनको कुछ और हरिद्वार के आसपास के लिए जो दूसरे डेवलपमेंट मिलने वाले हैं। कोई बड़ी बात नहीं कि इस साल के अंत तक, इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक इनकी ऑर्डर बुक 9 टाइम्स हो वित्त वर्ष 2023 के, यानी कि अगले 8-9 साल का कामकाज इनके पास रहेगा। नए ऑर्डर्स न भी आए तब भी पिछले साल की जो एग्जीक्यूशन है उसके हिसाब से इतने लंबे समय तक रेवेन्यू विजिबिलिटी है, ये बड़ी चीज़ है। सो पहला वो बड़ा कारण है। दूसरा बड़ा कारण है, आमतौर पर जनरली अगर आप देखते हैं रियल एस्टेट कंपनियों में इशू ये होता है कि डेट बड़ा होता है, क्योंकि ये सरकारी कंपनी है, डेट का सवाल नहीं। कैश रिच कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है। और एक और चीज़ बताऊं आपको, कंपनी के पास लगभग 4,200 करोड़ का कैश है। जितना मार्केट कैप है उसका 1/3 कैश लेके बैठे हैं। अगर कैश को हटा दो तो मार्केट कैप आपका मतलब ऑलरेडी मतलब 12,000 करोड़ के आसपास, 13,000 करोड़ के आसपास, उसमें से 4,000 करोड़ से ज़्यादा कैश लेके बैठा। तो इफेक्टिवली बिजनेस का मार्केट कैप आपका 8-8,500 करोड़ का रह गया। तो आप देखिए इतना कैश है। पिछले 3 साल में बहुत ही स्ट्रांग फाइनेंशियल ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने, एकदम वापस ट्रैक पर आती हुई दिखी है, और ये ग्रोथ आगे कंटिन्यू रहेगी। खुद मैनेजमेंट ने कहा है वित्त वर्ष 2024 में 9,000 करोड़ के आसपास की सेल्स करेंगे, 540 करोड़ का मुनाफा करेंगे वित्त वर्ष 24 में, ईबिटा करेंगे 350 से 550 के आसपास, 200 करोड़ का ईबिटा ज़्यादा आएगा। मुनाफा 275 करोड़ था 23 में, 450 करोड़ का मुनाफा इस साल आने की उम्मीद है। मार्जिन 6% तक पहुंचाने की उम्मीद है। धीरे धीरे मार्जिन बढ़कर आपके 6% की रेंज में जाने की तैयारी, अभी 4% है। मतलब मार्जिन से एक्सपांशन है, रेवेन्यू बढ़ेगा और ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है। अब इससे ज़्यादा अगर आप क्या ढूंढ रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ढूंढ भी रहे हैं तो एक और चीज़ है जो आपको देखनी चाहिए, वो है नए मैनेजमेंट का आना। नए सीएमडी, अभी सबसे पहला इंटरव्यू हमने ही किया था नए सीएमडी साहब का, राइट। महादेव स्वामी साहब जो हैं, महादेव स्वामी साहब, उनका हमने जो इंटरव्यू किया, नए मैनेजमेंट में आने के बाद इस कंपनी में एक नई जान आ रही है। यस सर, नया जोश आ रहा है, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपको 85, 100 और 120 रुपए इन टारगेट के लिए आपको होल्ड करना चाहिए, खरीदना चाहिए। और मैं फिर कहूँगा, कमज़ोर खराब क्वालिटी के पीएसयू स्टॉक्स बेचकर अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स रखिए। और अगर आपके पास कोई भी अच्छे स्टॉक्स है, कोई मजगांव डॉक है, किसी के पास BAL है, किसी के पास HA है, किसी के पास सरकारी बैंकों में SBI है, आपको बिल्कुल चिंता करने घबराने की जरूरत नहीं है। अप्रैल की शुरुआत से लगातार हम ही हैं जो सरकारी कंपनियों पर, सरकारी बैंकों पर, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पर लगातार 6 महीने से बोल के कभी बेचना मत, हड़बड़ी में मत बेचना, जल्दी में मत बेचना। एक आध दिन के करेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छी कंपनियों पर फर्क नहीं पड़ता। जहां अच्छी कंपनी है वहां आपको पैसा लगानी। इवन हुडको का OFS चल रहा है, अच्छी प्राइस पर हुडको का OFS आ रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो वहां भी पैसा लगाइए। सो आई थिंक सरकारी कंपनियों में अब भी पैसा लगाने का अच्छा मौका है। बढ़िया ग्रोथ आउटलुक जो है, एनबीसीसी आज हमारा स्टॉक है।